जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, सब बात मानेंगे पर खुट्टा तो वहीं गाड़ेंगे। ठीक है, पर खुट्टा जो है वही गाड़ेंगे। आपका हम सब बात मान लेते हैं पर मर्जी जो हमारी होगी वही हम करेंगे। ठीक है, तो यही कुछ चीज जो है जेएसएससी पे लागू होता है। अगर बात करें इस सरकार का, तो ऑलमोस्ट कार्यकाल जो है 5 वर्ष का खत्म होने वाला है और कितनी नियुक्तियां हुई हैं अब तक जेएसएससी का और जेपीएससी का, ये किसी से छिपा नहीं है। बात करेंगे कि अगर घोटाला के मामले में, वो भी कहीं से छिपा नहीं है। हम अगर बात करें तो इस मतलब झारखंड सरकार में सरकारी नौकरी में अगर घोटाला की बात करें, ठीक है, तो देखिए, मैं इस सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये मुझे अधिकार नहीं है। ये चीज, ये जो भी आरोप प्रत्यारोप है, ये कोर्ट फैसला करती है इन चीजों को। बट जो सवाल खड़े होते हैं उनसे लाजमी हो जाता है कि शक की निगाहें जो है वो सीधे सीधे तौर पर सरकार पे ही जाती है। इसलिए क्योंकि जेएसएससी का जो रवैया आप देख पाइएगा, और जितना लूज टाइप का जो सिस्टम देखने को मिला, जेएसएससी एक वैकेंसी तक अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई। बिल्कुल मतलब कि कहते हैं ना कि बिल्कुल दूध का धुला टाइप का। ठीक है, तो दूध का धुला तो बिल्कुल ही नहीं मिला कहीं भी, कहीं से भी। जेएसएससी पीजीटी की जो है भर्ती का एक नया अपडेट भी आज देखने को मिल रहा है, और इसके पहले भी आप लोग जान ही रहे हैं इसमें बहुत मैटर हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारा इस पर अपडेट भी दिया, और देख पाइएगा था हाल फिलहाल में भी जो जो अभी जो कट ऑफ का देखिएगा, तो मैंने इस तरह से ये भी बनाया था कि महाधांधली 300 में 297 कट ऑफ जा रहा है। भाई आप समझ लीजिए कि क्या, किस जमाना में हम लोग आ गए हैं कि भाई मतलब सब आइंस्टीन हमारे झारखंड में पैदा ले लिए हैं। खैर, यहाँ पे ये अपडेट देखेंगे, उसके बाद फिर और अभी चीजें आप लोग से डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो कट ऑफ जो निकाला गया था इधर हाल फिलहाल के डेट में 15 अगस्त को, तो भौतिकी फिजिक्स में देखिएगा 291, ये 300 अंक में अनरक्षित का। उसी तरह से यहाँ पे जो देखे थे रसायन शास्त्र में 285 300 में, और जीव विज्ञान में 293, इस तरह से। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तो भूगोल का 297 300 में। तो यहाँ पे जो ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, बट फिर भी जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी को 300 में, एक और कैंडिडेट था, उनका स्कोर कार्ड हमने देखा था 299.7 इस तरह से आया है उनको 300 में। बताइए, नॉर्मलाइज होकर जब इतना है, इसका मतलब है कि जो 150 में एग्जाम हुआ था, 150 क्वेश्चन का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें वो कैंडिडेट जाहिर सी बात है कि 148, 149 या 150 करके लाया है, तभी तो इतना नंबर आ रहा है। आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में भी क्या करेगा। आखिर आपने बहुत अच्छा नंबर लाया है, तभी तो 150 क्वेश्चन में आपका जाहिर सी बात है कि कम से कम 149 तो आपका सही है, या 148। बताइए, कोई भी एग्जाम है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इतने लेवल वाले सब क्वेश्चन है, वो भी पीजीटी का यहाँ पे, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इतना इतना ला रहे हैं। ये तो जनरल ग्रेजुएट लड़का भी इतना जो होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन में भी इतना उनका परसेंटेज नहीं होगा जितना कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, पर जितना ये स्कोर ला के बैठा है। सवाल तो खड़ा होता है, श्रेया डिजिटल जो आप लोगों ने, जो बोकारो का सेंटर में जो श्रेया डिजिटल है, वहां सिर्फ अकेले सेंटर से 500-600 कैंडिडेट्स का हुआ, लाइन से हुआ, लाइन से। हालांकि ये चीजें जांच भी हो रही है, हाईकोर्ट वगैरह सब में जांच भी हो रहा है, अलग बात है। बट ये सवाल तो उठता है भाई। देखिए, ये कैंडिडेट का एक स्कोर कार्ड था, हालांकि यहाँ क्वालिफाइड लिख रहा है, ठीक है, बट ये लड़का का जो है, ये मेरिट मेरा नाम नहीं है, 288 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। बताइए, देखिए, एक कैंडिडेट 288 स्कोर किया है इन्होंने ज्योग्राफी में, तो इनका नहीं हुआ। तो यहाँ ये भी हो, देखिए, यहाँ सेटिंग वाले लड़कों का भी नहीं हुआ होगा इतना, क्योंकि हाई कट ऑफ गया है। अब मान लीजिए जो 150 में अगर कोई सेटर उसको 147 तक बना दिया, ठीक है, 147 बना दिया, और किन्हीं का 146 रह गया, कोई मतलब सेटर, कट ऑफ इतना गया है हाई भाई कि सेटर जो होगा ना उसमें भी कंपटीशन हो गया होगा, ये समझ रही है। ठीक है, खैर, यहाँ पे देखिए क्या अपडेट दिया गया है।
ये अपडेट देखिए यहाँ पे टंकन भूल, गजब वाला टंकन भूल। झारखंड का कुछ भी हो तो अगर एग्जाम कैंसिल करना है या एग्जाम शिफ्ट करना है, रिशेड्यूल करना है, अपरिहार्य कारणवश लिख दीजिए। ठीक है, अपरिहार्य कारणवश लिख दीजिए पहला। और दूसरा, अगर कुछ सुधार करना है तो बस ये टंकन भूल त्रुटि लिख दीजिए, काम आपका निकल जाएगा। जेएसएससी इन्हीं लाइंस पे चलती रहती है। खैर यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे भूल सोचिए किस तरह का बेवकूफ़ी मतलब कहा जाए, किस तरह का भूल। यहाँ पे ये कहा गया है कि 1/3/2024 को जो प्रकाशित किया गया था रिजल्ट, ठीक है, उसमें ये जो कैंडिडेट देख रहे हैं, ये रोल नंबर वाला, इनका 2 बार नाम दे दिया गया। 11415299 जो है 2 बार लिख दिया गया, पुनरावृत्ति कर दी गई थी, क्योंकि देखिए दोहराव हो जाने के कारण। ठीक है, और ये जो दोहराव हुआ तो इसी तरह का एक और रोल नंबर यहाँ भी आ गया। तो ये लड़का जो था, यहाँ पे किसी और को आना चाहिए था, तो ये लड़का कौन था? ये लड़का का अभी ये बात पता चल रहा है 20 अगस्त को कि वो लड़का यह था, 11415299 को यहाँ होना चाहिए था। ये लिस्ट 1 तारीख को ही निकला था, जब उस टाइम में इस कैंडिडेट को मतलब ये वाला जो हाँ, ये कैंडिडेट जो है इसको 2 बार इसका नाम दे दिया, कॉमा एक और इसी तरह से दे दिया नंबर। एक ही कैंडिडेट का 2 रोल नंबर निकाल दिया, जबकि इसके जगह में ये जो 2 रोल नंबर निकाला था, एक इस लड़के का होना चाहिए था, बट यहाँ एक ही रोल नंबर को 2 निकाल दिया। तो अभी यहाँ पे इन्हें समझ में आया कि भाई यहाँ परीक्षा जो ये सभी मतलब कि ज्वाइनिंग वाइनिंग ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी ध्यान में आया कि अरे यहाँ तो टंकन भूल है, यहाँ गलती है। अभी क्या गलती है कि क्या है नहीं है, ये तो खैर देखिए हम और आप तो यहाँ क्या समझ रहे हैं। यहाँ वेबसाइट में जो है अपलोड कर देता है, ये भूल हो गया तो ये परिवहन कारणवश, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ये अभी इनको जो है इनको ले लिया गया है, ये जो रोल नंबर है इनको ले लिया गया है। बट यहीं पे अगर आप देखे होंगे तो विकलांग कैटेगरी जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है, दो या परहैप्स एक कैंडिडेट का जो है नियुक्ति वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर जो है उन्हें हटा दिया गया और उनके साथ भी यही लिख दिया गया कि टंकन त्रुटिवश जो है आपका ले लिया गया। तो बताइए ये कैसे? चलिए यहाँ पे तो समझ में आता है, कैंडिडेट आ गए, एक कैंडिडेट आए, ये अच्छा है, चलिए इनके घर में भी खुशियां आ गई। बट ये समझिए कि जो पीएच के कैंडिडेट थे उनके घर में कैसा मातम छा गया है। अभी आप देखें, अभी होंगे चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे चलाया भी गया है उनके बारे में। और मतलब ठीक है, ये किसका भूल है बताइए? अभी आपको मैं बताता चलूं, इस तरह से कोई एक लापरवाही नहीं है, कई लापरवाही जेएसएससी ने किया है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज में भी अलग अलग इन्होंने जो है ये इस तरह से किया है। खैर चलिए, यहाँ पे तो ये मैटर समझ में आया, बट ये जो कट ऑफ जो चला इतना, इस पर आप लोग क्या रखते हैं ये जरूर बताइए। और खैर ये जो देख रहे हैं आप टंकनवश, त्रुटिवश या जो है बाकी और सब जो जैसे कट ऑफ वगैरह सब देख रहे हैं, ये कोई मतलब कहा जाए कि ऐसे मिस्टेक हो जा रहा है, आई मीन गलतीवश, सच में गलतीवश हो जा रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा करता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। और एक चीज समझ में आता है कि चलिए बहुत ही हड़बड़ी में काम हो रहा है तो समझ में आए, यहाँ तो एग्जाम होने के बाद 10 महीना 11 महीना तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस बीच क्या कर रही है जेएसएससी? उन चीजों में गलती कैसे नहीं ढूंढता है, और टंकनवश फिर भूल कैसे हो जा रहा है, यही चीज समझ में आ रही है। लापरवाही जो है कितना मतलब कहा जाए कि छात्रों को परेशान कर रहा है, ये सोच के परे है। खैर आज के वीडियो में इतना ही, और जेएसएससी का और सब भी अपडेट आया हुआ है चैनल पे, चाहे तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट अपडेट वगैरह सब जितना भी डेली बेसिस का होता है। देखिए आज 2 नोटिस जारी किया गया है, 3 नोटिस सबका हमने यहाँ अपडेट दे दिया है। दूसरा 18 अगस्त को भी जारी किया गया था, उसका भी अपडेट दिए थे। और झारखंड जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय भर्ती भी, चाहे योजना वगैरह सबके बारे में अपडेट मिल जाता है यहाँ पे। और इधर देखिएगा तो देखिए 15 अगस्त को 2 नोटिस आया था, 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, इस तरह से 8 अगस्त। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने कलीग्स को बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, किस जिला से वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।